हेलो एंड वेलकम टू द यू क्लासेस। नाउ हाल ही में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा है कि उनका प्रशासन पनामा नहर को फिर से अमेरिकी नियंत्रण में लाने की कोशिश करेगा। उन्होंने यह कहा कि पहले यह अमेरिका के ही कब्जे में था, लेकिन पिछले सदी के अंत में यह पनामा देश के नियंत्रण में चला गया। नाउ ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा? क्या लॉजिक है इसमें जो वो पनामा को फिर से कब्जा करना चाहते हैं? हम इसे पॉइंट वाइज जो है इसका डिस्कशन करते हैं। यदि सबसे ज़्यादा दुनिया में माल की ढुलाई कहीं से होती है, तो वह है जलमार्ग, क्योंकि यह जो है माल की ढुलाई का एक सस्ता साधन है। और उसी श्रेणी में पनामा नहर भी आता है, क्योंकि यह सैकड़ों जहाज़ों को एशिया से अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी हिस्सों तक जोड़ता है। अब हम यह भी जान लेते हैं कि पनामा नहर जो है क्या है और इसका वर्ल्ड ट्रेड में कितना इंपॉर्टेंस है। तो पहले जो है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका दोनों लैंड आपस में जुड़े हुए थे। ऐसे में यदि कोई एशिया से जहाज, फॉर एग्जांपल इंडिया से कोई जहाज अमेरिका के अगर पूर्वी हिस्से में जाना चाहता, तो उसे 12,874 किलोमीटर को चक्कर लगाकर पूरा करके दक्षिण अमेरिका पार करके जो है तब उसे जाना होता था। ऐसे में फ्रांस ने 1880 के दशक में इस नहर को बनाने की एक योजना बनाई और उसकी पहल को शुरुआत भी कर दिया, क्योंकि यह समझ में उसे आ गया था कि ये जो पतला सा रास्ता है नॉर्थ और साउथ अमेरिका बीच, हम इसको अगर खोद के नहर बना देते हैं तो हमको अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन जाने में आसानी रहेगी और जो सामान है वो अमेरिका के पूर्वी हिस्से में आसानी से पहुंच सकेगा। लेकिन शुरुआत तो फ्रांस ने कर दिया, उसे सफलता मिली ही नहीं। नाउ अगर ये नहर बन जाती तो उसमें भी एक पेच फंसा था, क्योंकि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के जो जल का स्तर था वो ऊपर नीचे था, जिससे अगर कोई जहाज है वो अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन की ओर जाता तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता। लेकिन यही कठिन काम अमेरिकी इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने 1914 में पूरा कर दिखाया। दोनों महासागरों के जल स्तरों को गेट एंड लॉक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है उसको बराबर कर दिया। जिससे क्या हुआ, जो दूरी जो है 12,874 किलोमीटर थी, वो सिर्फ 82 किलोमीटर लंबी नहर के बीच ही रह गई। यह नहर बनाने के बाद 1977 तक जो है अमेरिका के पास रहा, उसके कब्जे में रहा। फिर क्या होता है कि 1977 में एक संधि होती है, जिसमें यह कहा जाता है कि 1999 तक ये यूएसए अपने अधिकार में रखेगा, उसके बाद इस पर जो है पनामा का कंट्रोल हो जाएगा। पनामा जो कंट्री है मध्य अमेरिका की, तो प्रेजेंट में इस पर पनामा का अधिकार है, जिसे अमेरिका दोबारा पाना चाहता है, जिससे वह वहां से गुजरने वाले जहाजों पर फीस लगाकर और एक्स्ट्रा वसूल सके। यह नहर स्ट्रेटेजिक रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से यूएसए कई कंट्री के जहाजों पर निगाह रख सकता है कि आखिरकार वो क्या ले जा रहे हैं, क्या नहीं ले जा रहे हैं। एट द एंड आप सभी को यूपीपीसीएस से रिलेटेड इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।